नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सनी डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपका मुजफ्फरपुर एआरओ का है। ये हमारा ओरिजिनल पेपर जो है वो आपका 19 जनवरी 2020 का पेपर है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज हम लोग पूरा ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ अपना जरूर लाइव चैट में आंसर बताते रहना है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, यानी कि लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो कहा जाता है वो आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी मंगल बताया है उनका एकदम राइट है। और नीला ग्रह जो कहा जाता है वो आपका पृथ्वी को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो आपका बृहस्पति होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि छल्ले वाला ग्रह किसे कहा जाता है तो छल्ले वाला ग्रह जो कहा जाता है वो आपका शनि ग्रह को कहा जाता है। इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और शनि जो है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्रह भी, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि अशोक का पिता का क्या नाम था। आपको बताना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोक आज फादर। जल्दी से बताइएगा अशोक के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, बी में है बिंदुसार, ऑप्शन सी आपका बिंबिसार है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताना है अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक के पिता का नाम जो था वो आपका बिंदुसार था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बिंदुसार बताया है उनका एकदम राइट है। और अजातशत्रु का पिता का नाम जो था वो आपका बिंबिसार था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर डिड सरोजिनी नायडू लिव, यानी कि सरोजिनी नायडू कहां की रहने वाली थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सरोजिनी नायडू जो थी वो आपका उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की और 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेट हैज द मोस्ट राज्यसभा सीट, यानी कि सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बताया है उनका एकदम राइट है। उत्तर प्रदेश का राजधानी जो होता है वो आपका लखनऊ होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका श्रीनगर, बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित होता है। तो देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो होता है वो आपका श्रीहरिकोटा में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। आंध्र प्रदेश में जो होता है वो आपका श्रीहरिकोटा स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और किस देश के बीच में स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो होता है वो भारत और चाइना के बीच में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन ए चाइना बताया है उनका एकदम राइट है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसी लेवल का आता है मेरे दोस्त है, इसे आपको ध्यान में रखना। और देखिए रेड क्लिफ रेखा जो होता है वो आपका भारत और पाकिस्तान देश के बीच में होता है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स गैप ओलंपिक गेम हेल्ड, यानी कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका 2 वर्ष है, ऑप्शन बी आपका 1 वर्ष है, ऑप्शन सी में आपका 3 वर्ष है और ऑप्शन डी आपका 4 वर्ष है। जल्दी से बताना है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो देखिए ओलंपिक खेल जो होता है वो आपका 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था, तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था वो आपका यूनान की राजधानी कहां पर एथेंस में हुआ था। कब हुआ था तो आपका 1896 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा संवैधानिक निर्वाचन सदस्य कौन सा देश है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा संवैधानिक निर्वाचन सदस्य वाला देश जो होता है वो आपका भारत होता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त
ऑप्शन है इंडिया बताया है, उनका एकदम राइट है। तो भरेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन भी लाइव चैट में बताया है 21 जून उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस जो होता है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और एड्स दिवस जो होता है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और साइंस डे जो होता है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड, यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो देखिए नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था आपका 2015 में कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो आपका पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि टाइगर वुड्स रिलेटेड विथ विच गेम, यानी कि टाइगर वुड्स का संबंध जो होता है वो कौन से खेल से होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका क्रिकेट है, बी में गोल्फ है, सी में टेनिस है, ऑप्शन डी आपका बैडमिंटन है। जल्दी से बताना है टाइगर वुड्स का संबंध कौन से खेल से होता है। तो टाइगर वुड्स का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी गोल्फ बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विराट कोहली और अजीत वाडेकर का किस खेल से संबंध होता है, तो अजीत वाडेकर और विराट कोहली का संबंध जो होता है आपका क्रिकेट खेल से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइना नेहवाल का संबंध कौन से खेल से होता है, तो साइना नेहवाल का संबंध जो होता है वो आपका बैडमिंटन से होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर दिया करो मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने हाथों से एक लाइक करते हो, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। और आपसे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर डिड लाला लाजपत राय डाई, यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कहां पर हुई थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुआ था वो आपका साइमन कमीशन में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन भी साइमन कमीशन बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपका 1920 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक्यूपंक्चर क्या है, यानी कि व्हाट इज एक्यूपंक्चर। जल्दी से बताना है एक्यूपंक्चर क्या है मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए एक्यूपंक्चर जो होता है वो आपका सुई द्वारा किया गया चिकित्सा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए लाइव चैट में बताया है सुई द्वारा किया गया चिकित्सा उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सूचना के अधिकार कब लागू हुआ था, यानी कि व्हेन डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन केम इनटू फोर्स। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सूचना अधिकार जो लागू हुआ था वो आपका 2005 में लागू हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन भी 2005 बताए हैं उनका एकदम राइट है। और यूएनओ का स्थापना, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1945 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, यानी कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो स्थित होता है वो आपका नेपाल देश में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी नेपाल बताया है उनका एकदम राइट है। अब इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो कि आपका जीके का था वो हमने खत्म कर लिया है। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोबेल गैस, यानी कि निम्न में से कौन सी गैस है वो नोबेल गैस है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन है, बी आर्गन, सी में है ऑक्सीजन, या डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन नोबेल गैस है। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी ऑर्गन बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताइएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बताया है उनका एकदम राइट है। देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको सेल्सियस में दिया होता है तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है और आपका फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम डज अ ह्यूमन बॉडी है, यानी कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होता
होता है वो आपका 46 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो पढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को, और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो आपका 1/2 mv² होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। और देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो आपका mgh होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और ओम का लॉ का फॉर्मूला जो होता है वो आपका v=IR होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं जितना भी ओरिजिनल पेपर करवाता हूं आपको पूरा ओरिजिनल पेपर देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उसे भी फायदा मिल सके। मेरे दोस्तों जाकर के अपने जल्दी से दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, और मैं आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देता हूं मेरे दोस्त, आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि प्रीवियस पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैच हो जाता है मेरे दोस्त। मान लो 100 में से 70% आपका प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन पेपर बन जाता है। तो बस आपको एक रिक्वेस्ट है, मैं जितना भी पेपर करवाता हूं आपको हर वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी 332 मीटर पर सेकंड बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को, और 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों की संख्या होती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो होता है वो आपका 206 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी लाइव चैट में बताया 206 उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द कलर ऑफ प्लांट लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि पौधे के पत्ते के रंग किसकी उपस्थिति के कारण हरा हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पौधे के पत्तों का हरा रंग जो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन ए क्लोरोफिल बताया है उनका एकदम राइट है। और देखिए टमाटर का लाल रंग जो होता है वो आपका लाइकोपीन के कारण होता है, किसके कारण, लाइकोपीन के कारण होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म में से निकलता है तो किससे टकरा करके उससे विकिरण मुड़ जाता है, आपको कौन से कलर से टकरा करके विकिरण मुड़ जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपका लाल है, बी में नीला है, ऑप्शन सी आपका हरा है, ऑप्शन डी आपका बैगनी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से निकलता है तो वो किससे, बैगनी कलर से टकरा करके मुड़ जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बैगनी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली गैस कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आग बुझाने के लिए इस्तेमाल में ली जाने वाली गैस जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड बताए हैं उनका एकदम राइट है, जिसे हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर डज ब्लड प्यूरिफिकेशन ऑकर, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा। तो देखिए रक्त का शुद्धिकरण जो होता है आपका गुर्दा में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी गुर्दा बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मच्छर के काटने से निम्न में से कौन सा बीमारी होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय मस्क्यूटो बाइट। क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मच्छर के काटने से जो होता है वो आपका मलेरिया होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताया है मलेरिया उनका एकदम राइट है। और पागल कुत्ते से होता है आपका रेबीज, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपका न्यूटन है, बी में आइंस्टाइन, सी ग्राहम बेल या डी इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताना है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो किया गया था वो आपका न्यूटन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए न्यूटन बताए हैं उनका एकदम राइट है। और सापेक्षता का सिद्धांत जो खोजा गया था वो आपका आइंस्टाइन के द्वारा खोजा गया था, इसे आपको ध्यान में रखना। और टेलीफोन का आविष्कार जो किया गया था वो आपका ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर, यानी कि प्राथमिक रंग कौन, मतलब कि प्राथमिक रंग कौन कौन से, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ह्यूमन टीथ, यानी कि मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मनुष्य में दांतों की संख्या जो होता है आपका 32 यानी कि 32 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। और चेहरे में हड्डियों की संख्या होता है वो आपका 14 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो
बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, यानी कि भारी जल का सूत्र क्या है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए भारी जल का सूत्र जो होता है वो आपका D2O होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी लाइव चैट में बताया है D2O, उनका एकदम राइट है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे जरूर प्रेस करना है मेरे, तो जाके तब भी हम लाइव क्लास लें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और एक लाइक करते हुए चले जाइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने द आर्मी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों, वहां पर भी आर्मी का लाइव क्लास होता है, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।